दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज कुछ अलग टाइप का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम कब होगा और इसका पेपर कैसा आएगा। देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है तो ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन पेपर कैसा आएगा, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस दुश्मन से लड़ने आप युद्ध के मैदान में जा रहे हैं, अगर आपको दुश्मन के बारे में पता ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे उससे जीत पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आपका पेपर कैसे आएगा। इस वीडियो में आपको मैं सिर्फ एमपी टेट के पेपर के बारे में ही बता रहा हूँ। हालांकि मुझे अभी एमपी पीएससी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, सी टेट हो गया, रीट हो गया, इसके पेपर के लेवल के बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एमपी टेट वर्ग 3 की बात करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी इस वीडियो को ध्यान से आप लोग समझें, क्योंकि ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, मैं आपको पूरा मार्कर दिख रहे हैं, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल के साथ बोर्ड पर बताऊँगा, ताकि आप लोग एक एक चीज़ ध्यान रखें, मिस ना कर पाएँ। बहुत जल्द टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ऑनलाइन प्रिपरेशन शुरू हो रही है, वीडियो क्लासेस शुरू हो रही हैं, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कोई घर भी मंगा रहा है। तो ये सब तो ज़रूरी है ही। इसके साथ साथ आपको टाइम टेबल कैसे फॉलो करना है, रूटीन कैसे बनाना है अपनी स्टडी का, और किन किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर कैसा आएगा, ये मैं आपको सारा कुछ अभी बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात और, आपके मन में ये प्रश्न बार बार उठ रहा है, उठना लाजमी भी है, क्योंकि 1.5 से 2 साल हो गए हैं फॉर्म भरे हुए, एग्जाम डेट बार बार आती है लेकिन एग्जाम हो नहीं पाता है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के पहले कि आपका एग्जाम कब होगा, इसके पहले अपने आप से ये पूछें कि क्या आप एग्जाम के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और आपको 2 से 3 महीने का समय मिलता है, 50 से 60 दिन मान लीजिए आपको मिलते हैं, तो क्या आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपने देखा वर्ग 1 वर्ग 2 कितनी हाई कट ऑफ जाती है, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए। नहीं है तो मैं आपको कराऊंगा, और अगर हैं तो भी आपको अभी बहुत तैयारी करनी है। तो देखिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पर सारा कुछ बताता हूँ। यहाँ पर अभी बात करेंगे सिर्फ एमपी टेट वर्ग 3 की, ठीक है। चीज़ों को ध्यान से समझें आप लोग, क्योंकि आजकल स्मार्टनेस बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम आपका स्मार्टनेस से ही निकलेगा, स्मार्ट स्टडी से निकलेगा। हार्ड वर्क करने के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटेजी और डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एनालिसिस करना है, जो मैं कर चुका हूँ। जितने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उन्हें खुद एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन और सारा विश्लेषण मैं करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, एग्ज़ाम जो हुआ था वर्ग 1 का, उसका लेवल कैसा था। फिर एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 2 का, उसका लेवल कैसा था। क्योंकि ये इसी के बाद ये वर्ग 3 है, इसी सीरीज़ का अगला एग्ज़ाम होना है वर्ग 3, ठीक है। ये चीज़ें तो सबसे पहले वर्ग 1 का आपको पता होना चाहिए कि पेपर डिफ़िकल्ट आया था। 100 नंबर का जो मेन सब्जेक्ट था वो डिफ़िकल्ट था, और जो 50 नंबर का कॉमन पार्ट था वो मॉडरेट था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं। अब बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 2 की, वर्ग 2 में 60 नंबर का आपका मुख्य विषय था, 30 और 30 की 2 भाषाएं थीं, और 30 का आपका बाल विकास था, ठीक है, चाइल्ड केयर एंड पेडागोजी। तो यहाँ पर जो मुख्य विषय था ये भी डिफ़िकल्ट था, दोनों भाषाएं इजी थीं, और बाल विकास मॉडरेट था, ठीक है। लेकिन कठिनता, जो टफनेस का लेवल है वो ज़्यादा था वर्ग 2 में, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था, वैकेंसी कम थी, तो कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गया है। अब बात करेंगे वर्ग 3 की। वर्ग 3 में क्या आना है, सबको पता है, 30 30 30 30 30, 2 भाषाएं आना है, 2 भाषा 1 भाषा 2। यहाँ पर आना है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास हो गया। EVS आना है, मतलब पर्यावरण, एनवायरमेंटल स्टडी। और 30 नंबर का आना है आपका मैथ्स, जनरल मैथ्स, मतलब गणित। अब भाषा 1 और भाषा 2, किसी ने हिंदी तो कॉमन है, किसी की इंग्लिश है, किसी की संस्कृत है। घबरा भी रहे हैं, जिसने इंग्लिश ले ली उन्हें लगता है हमें संस्कृत लेनी चाहिए थी, और जिसने संस्कृत ले ली उन्हें लगता है हमें इंग्लिश लेनी चाहिए थी। तो अब डर और घबराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप उसे चेंज तो कर नहीं पाएंगे। जो ले लिया है उसी को लेकर आप पढ़ें। हिंदी में तो अच्छा स्कोर होना ही है सभी का, 25 प्लस जाएंगे, 30 भी हो जाएगा। जो भाषा दूसरी है उसमें भी आपको 25 के आसपास तो करना ही करना है।
इसके बाद बात करें बाल विकास की, 30 नंबर का आएगा, ये मॉडरेट रहेगा। ये मॉडरेट मतलब मीडियम, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल, लगभग 20 नंबर लगभग सबके आएंगे, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो लगभग 22 से 25 नंबर आपको करने पड़ेंगे बाल विकास में। पर्यावरण कठिन आएगा, ठीक है, पर्यावरण कठिन आएगा, 20+ नंबर करना कठिन होगा, मुश्किल होगा, इसलिए ये विषय भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। गणित इजी आएगी, गणित सरल आएगी, लेकिन डर बैठा है लोगों के मन में कि उन्हें गणित नहीं आती या उनसे गणित बनती नहीं है, तो डरना नहीं है। प्राइमरी लेवल की गणित आनी है, बहुत सिंपल, डरेंगे नहीं तो बन जाएगी। अच्छा, इनमें 7-7, 15-15 नंबर की आना है पेडागोजी, ठीक है, वो आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ वो पूरे सिलेबस के आधार पर हैं, जिस तरीके से सिलेबस है, जिस तरीके से आपका एग्जाम होना है, उसी तरीके से टेस्ट भी मैं ले रहा हूँ, एप्लीकेशन पर ले रहा हूँ, टेस्ट सीरीज घर भी भेज रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में लिंक है, डिटेल भी दिया है, तो आप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, नीचे नंबर 9981167757, 9981167757। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें आप जुड़ें। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या निकल कर आता है मैं आपको दिखा दूँ। इसमें ओवरऑल निकल कर जो आता है, पांचों विषय का जो आउटपुट आता है वर्ग 3 के एग्जाम का, भाषा 1, भाषा 2, EVS, CDP और मैथ्स, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, मॉडरेट, मॉडरेट या इजी भी रहेगा। तो ओवरऑल आपका जो एग्जाम होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। कहने का मतलब, मॉडरेट टू डिफिकल्ट का मतलब, अगर इजी होगा तो 120, 125 सभी के आ जाएंगे, मॉडरेट होगा तो 110, 115 करना भी थोड़ी सा मुश्किल होगा, और बहुत ज़्यादा टफ होगा तो 100 के आसपास ही आप लोग रहेंगे। और सिलेक्शन कितने पे होना है? सिलेक्शन होना है 120 और 125 पर, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सिनेरियो पूरा दिखा दिया है आपको वर्ग 3 के एग्ज़ाम का। मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर आएगा, 120 से 125 आपको स्कोर करना है। इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी है, जितना टाइम है सफिशिएंट है। एग्ज़ाम डेट इसी महीने कैलेंडर में अपडेट हो जाएगी, जितना भी टाइम मिलता है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम अगर सितंबर में भी अगर आपके पेपर होते हैं, हालांकि होंगे नहीं क्योंकि पहले एमपी पुलिस का पेपर होगा। अगले वीडियो में आपको एमपीपीएससी या एमपी पुलिस का सिनेरियो बताऊंगा कि उसके पेपर का लेवल कैसा रहेगा, सीटेट भी बताऊंगा और रीट का भी बताऊंगा। तो आप लोग चैनल से तो जुड़े ही रहें, चैनल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, आप अपडेट रहेंगे और सिनेरियोज वगैरह पता चलेंगे, ताकि आप उस तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। और इसके साथ साथ एप्लीकेशन पर टेस्ट होते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन से जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, मेल के अलग, फीमेल के अलग, और अलग अलग एग्जाम के बने हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना जरूरी समझा क्योंकि अभी भी अगर आप लापरवाही करते रहेंगे और फिर आखिर में बोलेंगे कि सर प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए और कैसे भी करके हमें जॉब चाहिए, एग्जाम निकालना है, तो आखिरी में नहीं हो पाता है। कैसे हो जाएगा बताइए? इतने सारे लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ दिन में कैसे पीछे कर देंगे? लेकिन अभी जितना टाइम है, अगर आप अभी से मेरे साथ तैयारी करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं अभी बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल शुरुआत से आपकी तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 125+ चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मैं कैटेगरी के हिसाब से तो पढ़ाता भी नहीं हूँ, और मेल हो फीमेल हो वो भी नहीं। कोई भी मुझसे जुड़ के तैयारी करेगा, मेरे नोट्स, मेरे टेस्ट सीरीज पढ़ेगा, क्लासेस देखेगा और मुझे फॉलो करेगा, मेरा टाइम टेबल, रूटीन, स्ट्रेटेजी, डायरेक्शन, तो गारंटी उसकी है कि 125+ आएंगे। मैं कहता हूं कि आप मुझे टाइम दो, मैं आपको जॉब दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा प्रॉमिस है, और यही मैं आपसे बोलता हूं। आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको जॉब दूंगा, लेकिन टाइम आपको देना ही पड़ेगा। जो मैंने टाइम टेबल ग्रुप में भेजा है उसको फॉलो करें। फीमेल हैं तो आप 2 घंटे ना करके 1-1 घंटे सभी विषय पढ़ें, लगातार पढ़ें, डेली पढ़ें। और इसके साथ साथ जो मैं कराऊँ, क्लासेस दूँ, उन्हें देखें, नोट्स पढ़ें, टेस्ट लगाएं। टेस्ट सीरीज में शुरू कर रहा हूं तो ज्वाइन करें। अगर नहीं कर पाए, घर पे मंगाना है तो मंगा लीजिए, लॉकडाउन खुल गया है, घर पे भी आपके नोट्स और टेस्ट आ जाएंगे। इन बातों का ध्यान आपको रखना है कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट आपका पेपर आना है, और जितने पुराने पेपर हैं, पुराने पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी मैं कराऊंगा, और नए जो आने हैं, संभावित हैं कि आएंगे एग्जाम में, वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो पेपर बाहर नहीं जाएगा। जुड़कर आप लोग बस तैयारी करें। चैनल से अगर नए हैं, चैनल पर आप पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिले। अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।